जब आप किसी वेबसाइट का यूआरएल अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं, तो आपका ब्राउज़र इंटरनेट पर उस मशीन से कनेक्ट करता है, जो उस वेबसाइट के पेज होस्ट करती है। लेकिन मशीनें डोमेन नेम से नहीं, बल्कि आईपी एड्रेस से पहचानी जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपको हर वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद रखना पड़े, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। यहीं डोमेन नेम की असली ताकत सामने आती है। आप इसे एक कवर या पर्दा समझ सकते हैं, जो आईपी एड्रेस को छिपाकर इसे याद रखना आसान बना देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविकांत और आप देख रहे हैं हैक शील्ड। जब हम अपने ब्राउजर में कोई यूआरएल टाइप करते हैं, तो ब्राउजर को यह नहीं पता होता कि उसे किस मशीन से कनेक्ट करना है। इसलिए सबसे पहले हमारा ब्राउजर डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट करता है, जो पहले से ही हमारे इंटरनेट सेटिंग्स में कॉन्फ़िगर होता है। ये एक स्पेशल सर्वर होता है जो डोमेन नेम्स और उनके संबंधित आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। जब हम किसी वेबसाइट का डोमेन नेम टाइप करते हैं, डीएनएस सर्वर उस नाम के पीछे छिपे आईपी एड्रेस को ढूंढने का काम करता है। अब ब्राउजर डीएनएस सर्वर को एक क्वेरी रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें वह पूछता है कि उस यूआरएल की आईपी क्या है। इसके जवाब में डीएनएस सर्वर उस डोमेन नेम का आईपी एड्रेस वापस भेजता है। फिर ब्राउजर उस आईपी से कनेक्ट होता है और वेबसाइट के पेजेस सर्व करना शुरू करता है। लेकिन यहीं से डीएनएस स्पूफिंग का खेल शुरू होता है। अगर इस प्रक्रिया के दौरान किसी ने बीच में ही इस आईपी को बदल दिया, तो आपका ब्राउजर गलत आईपी पर पहुंच सकता है और आप किसी नकली वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, वो भी बिना आपको पता चले। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह डीएनएस स्पूफिंग असलियत में कैसे होती है, तो हमने पहले ही एक वीडियो पब्लिक वाईफाई पर डीएनएस स्पूफिंग के बारे में बनाया है। उसमें हमने दिखाया था कि कैसे कोई व्यक्ति आपके कनेक्शन को बीच में ही हैक कर सकता है। उसे जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कैसे पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए, अब हम अपने प्रैक्टिकल सेटअप की ओर चलते हैं और लाइव देखकर समझते हैं कि यह सब कैसे काम करता है। इस प्रैक्टिकल में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ब्राउजर डीएनएस से कनेक्ट होकर वेबसाइट का आईपी एड्रेस प्राप्त करता है, और हम इसे पैकेट कैप्चर करके भी देखेंगे, ताकि आपको इस पूरी प्रक्रिया का लाइव उदाहरण मिल सके। अब आइए इसे अपने पाइथन स्क्रिप्ट के जरिए कैप्चर और एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, ये है मेरा पाइथन स्क्रिप्ट, जो स्केपी लाइब्रेरी पर आधारित है। स्केपी एक बेहद पावरफुल लाइब्रेरी है, खासकर पैकेट स्निफिंग के लिए। अगर आपको ये कोड चाहिए तो नीचे कमेंट करें, मैं इसे अपने गिट रीपो पर डाल दूंगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम स्क्रिप्ट को रन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले चलिए अपने ब्राउजर और टर्मिनल को एक ही व्यू में सेट कर लेते हैं, ताकि हम दोनों को एक साथ देख सकें। तो चलिए स्क्रिप्ट को रन करते हैं और देखिए, हमारा स्क्रिप्ट अब पैकेट स्निफ करने के लिए तैयार है। अब मैं ब्राउजर में अपना डोमेन नेम टाइप करता हूं और आप देख सकते हैं कि पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं। तो अब इन पैकेट्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी जानकारी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक डीएनएस रिक्वेस्ट पैकेट एनालाइज करेंगे और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स पैकेट पर नजर डालेंगे। इस प्रोसेस से आपको समझ में आएगा कि डीएनएस कैसे काम करता है। ये रहा हमारा रिक्वेस्ट पैकेट। यहां पर सबसे पहले है सोर्स आईपी एड्रेस। ये उस मशीन का आईपी है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी हमारा डिवाइस। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमारे राउटर का आईपी है, जो इस रिक्वेस्ट को डीएनएस सर्वर तक पहुंचाएगा। डीएनएस सर्वर का काम होता है हमारे सवाल का जवाब देना, यानी डोमेन का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना। अब यहां पर देख सकते हैं क्वेरी नेम फील्ड में, जो उस डोमेन नेम को शो कर रहा है जिसके बारे में हम जानकारी मांग रहे हैं। इसी डोमेन की हमें आईपी एड्रेस चाहिए। इसके साथ ही पैकेट में क्वेरी टाइप भी होता है। यह डीएनएस रिक्वेस्ट का टाइप बताता है, जैसे ए रिकॉर्ड IPv4 एड्रेस के लिए और ए रिकॉर्ड IPv6 के लिए होता है। यहाँ हमने ए रिकॉर्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब हम IPv4 एड्रेस जानना चाहते हैं। अब चलिए उस कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स पैकेट को देखते हैं जो डीएनएस सर्वर से वापस आता है। यह पैकेट हमारे रिक्वेस्ट का जवाब होता है और हमारे ब्राउजर को वेबसाइट एक्सेस करने में मदद करता है। इस बार सोर्स आईपी एड्रेस राउटर का आईपी है, क्योंकि वही रिस्पॉन्स भेज रहा है। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में अब हमारे डिवाइस का आईपी है, जहां रिस्पॉन्स पहुंचने वाला है। मतलब डीएनएस सर्वर हमारे डिवाइस को जानकारी भेज रहा है, ताकि हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। अब यहां देख सकते हैं कि हमारे डोमेन का रिजॉल्व्ड आईपी एड्रेस भी है। यही वो आईपी है जिस पर हमारा ब्राउजर एक्चुअल में कनेक्ट करेगा। इसी आईपी से हमारा ब्राउजर वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करेगा। साथ ही हर पैकेट में टीटीएल की फील्ड होती है। टीटीएल एक इंपॉर्टेंट फील्ड है जो बताती है कि यह जानकारी कैश में कितनी देर तक वैलिड रहेगी। टीटीएल के चलते हमारा डिवाइस कुछ समय तक इस आईपी एड्रेस को स्टोर करके रखता है, जिससे बार बार रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं होती और ब्राउजिंग तेज हो जाती है। तो दोस्तों,
इस तरह से डीएनएस रिक्वेस्ट और रिस्पांस पैकेट्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। इस प्रोसेस से न सिर्फ हमें आईपी एड्रेस मिलता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि इंटरनेट पर डेटा कैसे फ्लो करता है। डीएनएस क्वाइटली बैकग्राउंड में ये सब मैनेज करता है, जिससे हम आसानी से किसी भी वेबसाइट को उसके नाम से एक्सेस कर सकते हैं, बिना टेक्निकल डिटेल्स में उलझे। अगर आपको ये प्रोसेस समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और अगर आप डीएनएस स्पूफिंग जैसे नेटवर्क अटैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हैक शील्ड के साथ जुड़े रहें।